हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है कि एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जहाँ से हम मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो टाइप्स का हो जाता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और सेकंड क्या होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका जो भी ऑब्जर्वर है जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो एक ऐसे फ्रेम में होगा जो या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको तो हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है कि जो आपका एक्सलरेशन में है। किसमें? एक्सलरेटेड फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको हम बोलेंगे कि वो किस टाइप के फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे कि आपका मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि हम किस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तब तो हम बोलेंगे कि वो आपका ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम कि सपोज करो कि एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है और एक ऑब्जर्वर आपका क्या है, कार में है और कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जो पर्सन ग्राउंड पे है वो जब कार वाले पर्सन को देखेगा तो वो बोलेगा कि कार वाला पर्सन किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर उसी कार में कार वाले पर्सन जो खुद को देखेगा तो खुद को उसको लगेगा कि उसमें है, रेस्ट पे है। ठीक है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं कि वो पर्सन किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो वही किस में आ जा रहा है, वो रेस्ट में आ जा रहा है। तो सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में हम लोग आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्लास किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई पर्सन स्पेस में है तो स्पेस से देखेगा तो क्लास किस में होगा, मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ किस में है, मोशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ का ले सकते हैं कि अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में कैसे दिखती है, रेस्ट पे दिखती है। लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में कैसे दिखेगी, वो मोशन में दिखेगी। तो फिजिक्स में मोशन और रेस्ट क्या होता है कि दोनों चीज़ें आपकी रिलेटिव होती है कि उसको हम कहाँ से, किस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहाँ पे बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट पे है। तो अगर मोशन में होगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी और रेस्ट पे अगर होगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशंस क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ मोशन होते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सारे आपके क्या होते हैं, मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। इन सब की हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है कि सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ऐसा मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे आपका A to B आ गया, फिर B2 कहाँ पे गया, वो C पे गया। ठीक है। या इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है। ठीक है। ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। तो जिस भी पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पाथ की अगर हम लेंथ को मेजर कर लें, सपोज कर जैसे 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो इसकी जो भी लेंथ है उसकी हम मेजर कर लें। ठीक है। मीटर स्केल ले लें और उसको हम पूरा मेजर कर लेंगे पाथ को। तो उस लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है,
एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे इस केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर। जैसे इस केस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल मीटर स्केल लेके इसको क्या करेंगे, जैसे अगर आपका क्या है ये कर्व है तो इसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन कर लें और उसकी हम लेंथ को मेजर कर लें, तो जो उसकी जो लेंथ आएगी वही आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसमें क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस क्या होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट आपकी होती है मीटर होती है। ठीक है, डिस्टेंस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस आपका हमेशा 0 से क्या होगा, वो ग्रेटर ही आएगा। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या इसको और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी पे जाना है तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं या इस तरीके से भी जा सकते हैं या हम स्ट्रेट जा सकते हैं। तो जो स्ट्रेट पाथ है इस वाले को हम बोलेंगे ए, इसका क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ए इसको क्या इसको बोलेंगे, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी केवल और केवल एक ही सिंगल वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखते हैं, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है आपकी मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए टू बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया, तो हम बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ए बी।